यहाँ से बस चुनाव भर मतलब रखते हैं, पैसा बांटते हैं जनता में। चुनाव जीत जाने के बाद अपने क्षेत्र में जाके कुर्सी पे आराम करते, एसी वाला घर में रहते हैं। नीतीश कुमार युवाओं के लिए बहुत बहुत काम किए हैं। जैसे अभी आप क्रेडिट कार्ड पे देखे हैं, जो युवाओं को 4 लाख मिलता था, जो ऋण जो था वो भी माफ करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा। आज यहाँ से जीत गए, ठीक है, तोरे बात के, अब मुंह फेर के निकल गया, मुंह फेर के निकल गया ना, अब फिर दूसरा बनेगा तो कहेगा कि ऐसे ना ऐसे हो गया, तो होता है ना। अभी तो कह रहे कि हम यहाँ के विकास कर देंगे, जीत जाएगा तो मुंह फेर लेगा, तब मुंह फेर लेगा। मुंह फेरवा नहीं चाहिए, तो मुंह फेर ही लेगा। बढ़िया बढ़िया आदमी के देख रहे हैं हम, एकदम देख रहे हैं। अगर जदयू अगर चाहता है कि अगर हम कुर्था विधानसभा के अगर बेटा को टिकट दे तब हम लोग साथ हैं, और नहीं तो बाहरी गुंडा को मिलेगा तो हम लोग साथ नहीं है। नीति तो खराब है, एकदम खराब है। एकदम कैसे? एकदम खराब है। क्या हो गया? एकदम बहुत खराब चल रहा है। सीरियस हो गए तुम? एकदम क्या हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए आज एनडीए के तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एनडीए की बैठक हो रही है और इस बैठक में जितने भी घटक दल के लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। भाई, नेता तो पहुँचे ही हैं, आम जनता भी जो है वो यहाँ पहुँची है अपने नेता को, अपने चहेते को सुनने के लिए, ये जानने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारे में। तो चलिए, कुछ जनता है जिससे हम जानकारी हासिल करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई, जदयू की पट्टी गले में है, टोपी सर पे है, क्या स्थिति लग रही है इस बार? स्थिति बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत मजबूत है हम, और कुर्था विधानसभा में दिखा देंगे फिर से एक बार। पहले भी हमारी स्थिति बहुत गंभीर 2020 में भी ऐसे ही युवा दम्भ भरते थे कि हम दिखा देंगे, टाई फिश हो गया। नहीं, बहुत कोशिश रही, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमियां थी हमारे। क्या कमियां थी? कमियां कुछ वोट दिए थे ना 2020 में। बिल्कुल, हम तो हमेशा समर्थन रहते हैं, और हम नीतीश जी के आभार हैं कि हमारे युवा के लिए बहुत काम किए हैं। युवा क्रेडिट कार्ड अभी आप सुने। कमी क्या रही थी उस वक्त? अब कमी की तो जनता के बीच हम कह नहीं सकते हम, लेकिन हम जानते हैं कमी कुछ नहीं रहा, कमी नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं। जैसे अभी आप क्रेडिट कार्ड पे देखे हैं, जो युवा को 4 लाख मिलता था, जो ऋण जो था वो भी माफ करने के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा। और अभी आपने देखा कि बिजली 125 यूनिट फ्री कर दी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी। तो हम कुर्था विधानसभा से इस बार दम घोषणा करते हैं, विजय दम पक्का है, हम समर्थन करते हैं, हमारी जनता हमारे साथ है। इस बार फिर से कुर्था विधानसभा में पट्टा लहराएंगे। भाई, जदयू की टोपी है आपके सर पे, और जदयू से ही कई चेहरे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। चेहरा हमारा तो अल्लाह नीतीश कुमार जी ने एनडीए जो किसी को भी भेजे, चेहरा कोई भी हो, हम लोग सारा समर्थन करते हैं। चेहरा कोई भी हो, जिन्हीं को भी, कोई नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिनको सपोर्ट करेंगे, जिनकी मिलेगी सीट, उनको हम समर्थन करेंगे और उनको विजय बनाएंगे। मतलब जो भी वोट होगा वो तीर के लिए होगा। बिल्कुल तीर के लिए होगा। हम लोग हमेशा तीर के लिए रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत काम किए हैं। तीर कहाँ जाके गिरेगा? तीर गिरेगा नहीं, खिलेगा सर, तीर खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा, हवा में खिलेगा, बिल्कुल कमलों खिलेगा, तीरों खिलेगा। एनडीए में जितना है सभी खिलेंगे सर, बिल्कुल खिलेंगे। युवा कमर कस चुकी है, दम कस चुकी है, कमर कस के दम बोल रहा, बिल्कुल सर। क्या करते हैं सर? हम अभी स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, घूमते भी, कुछ काम भी करते हैं। विद्यार्थी के नाते, क्या भर्ती के नाते, है ना, परीक्षा भी दे रहे होंगे, रोजी रोजगार के फिराक में होंगे। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है इस क्षेत्र के? जो भी प्रतिनिधि हैं वो अपने बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ सोचे हैं? बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई है, सभी बातचीत सबसे हुई है, कुछ न कुछ सब दिलासा दे रहे हैं, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं। अब तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा है, और अच्छा होगा। हाँ, बिल्कुल अच्छा होगा, तो कहना ही नहीं है। ये इसी पंचायत में? हाँ, बिल्कुल, हम पुरान पंचायत और बालागढ़ गांव के हैं, करबी प्रखंड के, और कुर्था विधानसभा के हैं, रहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। एक बुजुर्ग भी हैं जो अनुभवी हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या लग रहा है, थोड़ा इधर देखिएगा, क्या लग रहा है जो माहौल बनाए रहे हैं आप लोग, पूरा एकदम जदयू का गमछा टोपी सब लोग पहने हुए हैं, मतलब खाली यहाँ जदयू के लोग ही हैं कि और भी घटक? नहीं, एक बात जान लीजिए, ये जो है एनडीए संगठन का सम्मेलन है। एनडीए संगठन में 5 पार्टियां हैं, रालोसपा है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, भाजपा है, आपको यह मतलब जदयू है, सब लोग हैं, सब लोग संगठन में हैं। लेकिन कुर्था विधानसभा सीट जो है हमेशा से जदयू का रहा है, और जदयू में
हम लोग अब की कमर ज्यादा कसे हुए हैं। अब पूरे क्षेत्र की जनता बोलती है ही, लेकिन पिछली बार तो आपके हाथ से निकल गया था। लेकिन पिछली बार जो जनता का आवाज आया था कि जब भी अभी आज भी मीटिंग जब हो रही है जहां तहां सभी पार्टियों का, उसमें ये आवाज आता है कि स्थानीय उम्मीदवार इस क्षेत्र का हो, किसी भी पार्टी का जो आएगा, एनडीए का आएगा, एनडीए के हम लोग बहुमत से जिताएंगे। अगर नीतीश कुमार के पार्टी का अगर टिकट मिला किसी को भी, उसको जिताएंगे। कोई संगठन में कोई त्रुटि नहीं है, संगठन सब एक है। पांचों पार्टी अगर निर्धारित कर देती है कि बाहरी लोग आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? बाहरी लोग आएंगे तो वही अनमनस होगा, अनमनस अनमनस होगा, निश्चित होगा। क्या कह रहे हैं? फिर से वही सर दिक्कत अनबैलेंस हो जाएगी। जैसे जनता हर कोई चाहती है अपने जो क्षेत्र में नेता रहेंगे तो क्षेत्र को देखेंगे कि क्या है क्षेत्र में नहीं है, वो क्षेत्र में रह के ही तो देखेंगे सर। जैसे हमारा घर पुरान पंचायत में पड़ता है, हम पुरान पंचायत को देखेंगे, समझेंगे कि वहाँ क्या दिक्कत है, वहाँ के रोड कैसे है, सड़कें कैसे, युवा क्या कर रहे हैं, बेरोजगार है, रोजगार है। जब हम क्षेत्र में रहेंगे तभी तो क्षेत्र को देखेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे कुर्था में कुर्था का ही नेता आए, कोई भी आए, चेहरा कोई भी हो, लेकिन कुर्था का हो। हम लोग पूर्ण समर्थन और बहुमत देंगे और विजय बनाएंगे। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है अब कि बाहरी लोगों की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे वो अपने ही पार्टी से हो। हाँ, पहले तो अभी तक तो गुंजाइश नहीं हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर पार्टी का नेतृत्व अगर थोप देगा कैंडिडेट तो वोट तो देना ही है, देना। हाँ, लेकिन उदास आवाज में उदास आवाज में मतलब कि अनमनस मन से देंगे। जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में जो हुआ, यहाँ के एनडीए उम्मीदवार हार के गए तो अनमनस था, लोग नहीं चाहता था कि उनको टिकट मिले, यही कारण था। आप क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है भाई? एक बुजुर्ग है, एक युवा है, कह रहे हैं कि कोई भी बाहरी इस बार यहाँ से प्रतिनिधित्व तो सदन में नहीं करेगा। सुन लीजिए, जो पहले था कि बाहरी कैंडिडेट था, अब बाहरी कैंडिडेट के चलते ही आज कुर्था विधानसभा के स्थिति यही खराब है जदयू का। अगर जदयू अगर चाहता है कि अगर हम कुर्था विधानसभा के अगर बेटा को टिकट दे तब हम लोग साथ हैं, और नहीं तो बाहरी गुंडा को मिलेगा तो हम लोग साथ नहीं है। मतलब पार्टी में है फिर भी आप गुंडा कह रहे हैं? आउट का बाहरी वो अपने जगह से जाकर लड़े ना चुनाव, अरवल से लड़े, कुर्था से लड़े। कुर्था के विधानसभा में लड़का नहीं है, आंधर बेटा है चाहे लांगड़ बेटा हो, कुर्था ही विधानसभा के लड़का होना चाहिए। हाँ, तब हम साथ है न तो न साथ। ये तो बड़ी विडंबना हो जाएगी फिर। वही हो गई, नीतीश कुमार के लिए ये सोचने पे मजबूर कर दी। तो मजबूर होना ही है। हाँ, एकदम निश्चित। तबरी भी हमने से 2 बार चुनाव जीता है सदैव कुशवाहा के, तो काल कृपया देख करके दिखाए। फिर दूसरे बार में, तीसरे बार में आए तो गड़बड़ करना शुरू किए, दूसरे के बार में गड़बड़ किए तो उनको गड़बड़ करके भेज देवल गया कुर्था विधानसभा से। हिसाब बराबर हो गया, चाहे आप कोई रहिए। कुर्था के जनता बुड़बक नहीं है, जगदेव बाबू की धरती है। 100 में 100 सीट 90 भाग हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी अगर कोई आए उससे मतलब नहीं है, आदमी यही का होना चाहिए। हाँ, कुर्ते का होना चाहिए। 5 गो जो पार्टी है, 5 पार्टी में से अगर कोई भी दे टिकट तो कुर्था ही विधानसभा के आदमी के दे, चाहे गोरा रहे चाहे काला रहे। ऐसा नहीं कि युवा है, ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो कुर्था में पला हो, पढ़ा हो, जो कुर्था के बारे में रियलिटी जो है, कुर्था की धरती पे जो हो रहा है उसके बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। वही कैंडिडेट आए एनडीए से, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। जैसे जगदेव बाबू थे, यहाँ के धरती के बारे में सोचते थे, यहाँ के जमीनी स्तर से वो उठे हैं और जमीनी स्तर के बारे में जानते थे कि हम लोगों का स्थिति क्या है। तो कुर्था के धरती पर जन्म लेने वाले ही जान पाएंगे कि हमारी धरती की स्थिति क्या है, दुर्दशा क्या हो रही है, और यहाँ पे कैसा प्रशासन की क्या व्यवस्था है और यहाँ पे नेताओं की क्या व्यवस्था है। अगर यहाँ की जो जन्म स्थान जिनका नहीं है वो क्या जान पाएंगे। मतलब हमारे परिवार के बारे में बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे कि क्या स्थिति है, अंदर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो बाहर। इसीलिए उनकी ममता और मोह, स्नेह इस क्षेत्र के लोगों से नहीं होता है। यहाँ से बस चुनाव भर मतलब रखते हैं, पैसा बांटते हैं जनता में। चुनाव जीत जाने के बाद अपने क्षेत्र में जाके कुर्सी पे आराम करते, एसी वाला घर में रहते हैं।
और यहाँ पे क्या दुर्दशा है, रोड की क्या स्थिति है, जनता को क्या तकलीफ हो रही है। ब्लॉक में जाइए या फिर कोर्ट में जाइए या फिर थाना में जाइए, क्या जनता भुगत रही है, इसके बारे में कोई किसी को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। जे सिंचाई हो रहा है क्षेत्र में कि नहीं हो रहा है, किसान को मतलब खाद छींटने वाला खाद है, उर्वरक मिल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। इसी क्षेत्र के हैं आप? हाँ, इसी क्षेत्र के हैं, कलवलिया बिहार के हैं। हम एक ऑटो ड्राइवर हैं और आपसे एक बार मिले हैं हम, इसीलिए। अच्छा, हाँ, शायद मुलाकात हुई है आपसे। तो चलिए, हम और भी कुछ बातें हैं। वोट किया है आपने? हाँ, किए हैं। कौन सा, विधानसभा या लोकसभा? विधानसभा का किए थे। विधानसभा का जी किए थे। किए थे। पहली बार किए थे। हाँ। और उसके बाद बंद कर दिए, इसलिए कि पहली बार किए थे ना, तो जगदेव प्रसाद के बेटा खड़े थे, टेलीविजन छाप से आए थे, नागमणि कुशवाहा। अच्छा। तो नागमणि को वोट किए कि यहाँ के कर्म पिता के बेटे हैं, हाँ, कुछ करेंगे। हाँ, हाँ। उनको वोट देने के बाद सुनने में आया कि जब वो जीत जाते हैं तो क्षेत्र छोड़ के भाग जाते हैं, और चुनाव के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि बंडमरू टाइप का विधायक जीत गया है कुर्था से, तो ये वो करते हैं, लेकिन क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। लेकिन इस बार एक धारणा प्रदर्शन किए थे हमीदनगर में, वहाँ उनको वो शपथ किए थे कि हम अब क्षेत्र में रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसी क्षेत्र के आदमी को वोट मिले, और यहाँ जो निवास करते उन्हीं को। ऐसा नहीं कि कंपनी चला रहे हैं दूसरे राज्य में, अब चुनाव के टाइम में कुर्था आ गए हैं, भाई हम कुर्थे के हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा हुआ है? ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बहुत लोगों का कंपनी दूसरे राज्य में है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। फिर बात करेंगे हम, इधर भी है, बस सुनने वाले हैं आप लोग, बोलने में तकलीफ। ये हाल है, जनता जो है वो सिर्फ सुनती है, बोलना चाहती नहीं है, बताना चाहती नहीं है। तुम बोलोगे भाई, क्या स्थिति लग रहा है, युवा हो तुम? ठीक है, अब मिला जुला के सब सही है, मगर जीत जाता है तो बढ़िया। तो हर घरे के हाल चाल ना पूछी थी कि सब ठीक ठाक है ना? ऐसे एकदम बतिया रहे हो। ये बताओ कि भाई राजनीति की क्या स्थिति है? राजनीति तो खराब। वोट करते हो? राजनीति तो खराब है, एकदम खराब है एकदम। कैसे? एकदम खराब है। क्या हो गया? एकदम बहुत खराब चल रहा है। सीरियस हो गए तुम? एकदम क्या हुआ? बहुत खराब है, और क्या कह सकते हैं। बताओगे ना कि रास्ता क्या है, कौन खराब किया? खराब अब लालू बैठा है तो वो कर देन था, अब नीतीश कुमार बैठा है वो कर देन है, यही हम कह सकते हैं कि उसको देन है। तो 9-10 बजे अभी रोडों पर इमामगंज से आ जाते हैं रात में, तो कोई अभी माँ के लाल नहीं के हाथ लगा देगा। हाँ, लालू का राज रहेगा तो 8 बजे 9 बजे से लॉक हो जाएगा एकदम 100%। हाँ, वो का राज है, नीतीश का राज है तो बहुत बढ़िया है। अब फिर बनना चाहिए यही। हाँ, अच्छा, यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि कोई लोकल होना चाहिए। अब लोकल होना चाहिए, कुछ भी तो चलना चाहिए बढ़िया से, बस हम यही कहना चाह रहे हैं। है ना, कोई रहे। हाँ, लोकल या एसटीडी सब चले। नहीं, कैसे ऐसे रहेगा? हाँ। ये को माने मतलब हो गया। तू कहेंगे जैसे कि हमने सब क्या ठीक करना, आज यहाँ से जीत गए, ठीक है, तोरे बात के, अब मुँह फेर के निकल गया ना, अब फिर दूसरा बनेगा तो कहेगा कि ऐसे ना ऐसे हो गया। तो होता है ना, अभी तो कह रहे कि हम यहाँ के विकास कर देंगे, जीत जाएगा तो मुँह फेर लेगा, तब मुंह फेर लेगा। मुंह फेरवा नहीं चाहिए, तो मुँह फेर ही लेगा। बढ़िया आदमी के देख रहे हैं हम, एकदम देख रहे हैं। इसके पहले से फेर लिया। हाँ, तो फेर ही लगा। तुम ताव में आ गए। एकदम ताव में तो आ ही रहे, मुँह फेर ही लगा, ऐसा बात कर रहे हैं। ये स्थिति है भाई। जनता जो है वो अपने मिजाज में है। अब चलिए देखते हैं, चुनाव के जो वक्त है वो बड़ा ही नजदीक है। अब कुछ ही दिन में सारे जो है वो पटल पे आने वाले हैं, वो नेता भी पटल पे आने वाले हैं, और जनता भी अपने जो अंदर की अभिव्यक्ति है वो वोट के चोट से दिखाने की कोशिश में लग चुकी है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं, कुछ दिन के बाद फिर हम इन्हीं से मिलेंगे। आज जो ताल ठोक रहे हैं, इनका ताल देखेंगे कि कितना मजबूती से ये ताल ठोके हैं, क्या कुछ परिवर्तन कर पाए, इनकी बात जो है वो पूरी हुई या फिर वही ढाक के तीन पाए। इंतजार कीजिए, बने रहिए। बहुत शुक्रिया।